नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 20,000 पायलटों की जरूरत। डिजिटल इंडिया की पहल के साथ भारत के एविएशन सेक्टर में जबरदस्त रोजगार के अवसर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया एविएशन सेक्टर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस को डिजिटल बनाया, जिसे ईपीएल इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस नाम दिया गया। भारत में एविएशन सेक्टर में जबरदस्त वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में 20,000 पायलटों की आवश्यकता होगी। यह प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है। नई दिल्ली केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारत के एविएशन सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा, हमें निकट भविष्य में करीब 20,000 पायलटों की जरूरत होगी। पायलट एविएशन सेक्टर की रीढ़ है। इनके लाइसेंस अब पहले की तरह कार्ड सिस्टम वाला नहीं है, बल्कि ईपीएल यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस बनाए जाएंगे। यह बात उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल सिस्टम को बदलकर डिजिटल सिस्टम में आए ईपीएल को लॉन्च करते हुए कही। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत। इसी के साथ भारत दुनिया में चीन के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां पायलटों के लिए ईपीएल जारी किया जाना शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ के 2022 में तमाम देशों से ईपीएल बनाने की दिशा में काम करने के लिए कहने के बाद भारत में भी शुरू किया गया है। ईपीएल सिस्टम को शुरू करने से पहले डीजीसीए पायलटों को स्मार्ट कार्ड के रूप में सीपीएल जारी करता था। डीजीसीए ने आज तक 62,000 कार्ड लाइसेंस जारी किए हैं। पिछले साल 2024 में ऐसे 20,000 सीपीएल जारी किए गए, जो कि औसतन हर महीने 1667 कार्ड रहे। ईपीएल तेजी से बन सकेंगे। अगले 5 साल में देश में 50 और एयरपोर्ट खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईपीएल एक व्यक्तिगत लाइसेंस का डिजिटल संस्करण है, जो पायलटों के लिए पारंपरिक लाइसेंस की जगह लेगा। यह भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप एक सहज और पारदर्शी प्रक्रिया है। यह आईपीएल एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सुरक्षित रूप से उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल में देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुना होकर 157 हो गई है। अगर इस 5 साल में देश में 50 और एयरपोर्ट ओपन हो जाएंगे। अगर हम अपने एविएशन सेक्टर को देंगे तो हमारे पास 1700 विमान के ऑर्डर हैं, जो भारतीय बड़े में आने वाले हैं। कार्यक्रम में नागर विमानन सचिव वुमलुनमंग वुअलनम और डीजीसीए के डीजी फैज अहमद किदवई भी उपस्थित थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।